नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार में हूं श्वेता सिंह। इस वक्त केरल का एक कथित लव जिहाद केस बहुत चर्चा में है। इस केस के बारे में आपको भी खबर मिली होगी, जो केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। 27 नवंबर को इस केस में वो लड़की कोर्ट के सामने पेश होगी जो इस्लाम में कन्वर्ट हुई और फिर उसने एक मुस्लिम युवक से शादी की। ये कहा गया कि इस लड़की को सीरिया में आतंकी संगठन आईसिस के लिए भर्ती किया गया था, जिसमें धर्म परिवर्तन और शादी एक तरह से सिर्फ बहाना और बरगलाना है। देश में आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच करने वाली एजेंसी एनआईए का कहना है कि इन सब के पीछे एक सुनियोजित सिस्टम काम कर रहा है और इस सिस्टम को चलाने वाले लोग समाज में कट्टरपंथी सोच भर रहे हैं, जिनसे जिहादी और आतंकवादी बनते हैं। एनआईए के अनुसार ऐसे 89 केस उनके सामने आए हैं, जिसमें सुनियोजित धर्म परिवर्तन से लेकर सुनियोजित तरीके से आईसिस के लिए भर्ती करने और उन्हें सीरिया अफगानिस्तान में भेजने के केस हैं। इसीलिए बात किसी मामले को लेकर सिर्फ धर्म परिवर्तन और शादी की नहीं है, बात उस सुनियोजित तंत्र और उस साजिश की है जो भारत में जिहाद की सीक्रेट फैक्ट्री चला रहे हैं। ये पूरे देश के लिए बहुत चिंता की बात है और इसीलिए आज हम ऐसे लोगों और उस तंत्र पर सबसे बड़ी चोट करने वाला खुलासा करेंगे जो भारत को बगदादी की क्रूर प्रयोगशाला बनाने के सीक्रेट एजेंडे के साथ काम कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं, ये कैसे काम करते हैं, इनकी सोच क्या है, आज खबरदार स्पेशल में आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का सबसे बड़ा खुलासा। भारत को सीरिया इराक बनाने की सीक्रेट साजिश। Islamic State. It's a final goal. पहली बार कैमरे पर भारत में जिहाद फैक्ट्री के मैनेजर, जो भारत में बगदादी का झंडा फहराना चाहते हैं। PFI and Success Army hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over, why only in India? करते हैं यहाँ उनका कन्वर्जन, क्योंकि यही हमारा मोटिव है, यही हम भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा। जो सीक्रेट तरीके से धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चलाते हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूट है Success Army. 5 साल से 5 साल 10 साल से 5000 पीपल डिस्टेंस 5000 हिंदू सारे हिंदू ईसाई सब। जी। धर्म बदलना जिनके जिहादी एजेंडे का एक बड़ा प्लान है। What do you have to say about Khilafat? Khilafat is a part of Islamic system. While the Islamic way of life is completely coming in a country, there should be Khilafat rule also. Otherwise, Islamic State or something. इस्लाम कबूल करके इतना पूरा सब पूरा हिजाब पहन कर घर पर जाए। संगठित तरीके से सीक्रेट जिहाद फैक्ट्री चलाने वाला गैंग। If the crime has done the cause of Islam, it should be helpful. PFI will help them now. लव जिहाद की बहस में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। देश की आंखें खोलने वाला खुलासा, ऑपरेशन धर्मांतरण। अब तक ये बातें सिर्फ कहीं सुनी जाती थी कि केरल को जिहादी विचारधारा की नई प्रयोगशाला बना लिया गया है, जिसमें एक तरफ जिहादी एजेंडा है तो दूसरी तरफ धर्म परिवर्तन का एजेंडा। पहली बार आज तक के कैमरे पर उन लोगों का असली चेहरा आया है जो इस खतरनाक एजेंडे को संगठित तरीके से चला रहे हैं। इसमें केरल के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएफआई का असली चेहरा सामने आया है।
जिस पर प्रतिबंध लगाने की बातें चल रही हैं। ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरह से धर्म परिवर्तन की फैक्ट्री चला रहे हैं, इनकी सोच क्या है, कैसे ये जिहादी तैयार कर रहे हैं, ये सब हम आज आपको बताएंगे, जो इन्होंने खुद आज तक की सीक्रेट कैमरे के सामने पहली बार कबूल की है। लव जिहाद की बहस के बीच ये देश के सिस्टम को अलर्ट कर देने वाला खुलासा है, क्योंकि पिछले 2 वर्षों में इस संगठन ने संस्था के कई सदस्य आईसिस से कनेक्शन के आरोप में पकड़े गए। अभी 25 अक्टूबर को केरल के कन्नूर से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कनेक्शन आईसिस से थे। मिथिलाश, रजाक और राशिद नाम के इन 3 युवाओं की उम्र 23 से 26 साल के बीच है। कन्नूर पुलिस के एसपी के अनुसार आईसिस से कनेक्शन वाले ये तीनों संदिग्ध 2 साल पहले तक पीएफआई के सदस्य थे। कन्नूर पुलिस ने अगले ही दिन 2 अन्य संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम हमसा और मुनफ है। पुलिस के अनुसार हमसा अरब देशों में आईसिस के लिए यहां से भर्ती करता था, इन्हें बहरीन में ट्रेनिंग दिलवाता था। पिछले कुछ महीनों में कम से कम पीएफआई के कम से कम 9 सदस्यों के बारे में पता चला कि वो आईसिस में शामिल हुए। केरल के कोझिकोड से पीएफआई का सदस्य शजीर अब्दुल्ला अफगानिस्तान में मारा गया, जहां वो आईसिस के लिए लड़ने गया था। कन्नूर से पीएफआई के 3 सदस्य शाजिल, रिशाल और शमीर सीरिया में आईसिस की तरफ से लड़ते हुए मारे गए। आईसिस से जुड़े मनसीद और सफवान नाम के पीएफआई के 2 सदस्य जो कन्नूर में छिपे थे, उन्हें पिछले साल एनआईए ने पकड़ा था। कन्नूर से ही आईसिस के एक और आतंकी शाहजहां को टर्की से पकड़कर लाया गया, जो टर्की से सीरिया जाने में नाकाम रहा। शाहजहां ने ही बताया कि 2016 के बाद से केरल में उसके 17 साथी आतंकी संगठन आईसिस से जुड़ गए। पीएफआई ये तो मानती है कि इनमें से कई उसके एक्टिव सदस्य रहे हैं, लेकिन वो आईसिस से कनेक्शन से इनकार करती। ऊपर से कुछ भी कहें, लेकिन पहली बार हमने सीक्रेट कैमरे पर पीएफआई की सोच को पकड़ा है। पीएफआई के फाउंडर मेंबर कैसे भारत में बगदादी का सपना देख रहा है। आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का यह बड़ा खुलासा ऐसी खतरनाक सोच और एजेंडे वाले लोगों का पर्दाफाश करेगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का फाउंडर मेंबर पी अहमद शरीफ दुनिया के सामने देशभक्ति की बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन दिल ही दिल में हिंदुस्तान की बर्बादी का सीक्रेट प्लान बनाता है, जिसका खुलासा वो खुद आज तक के सीक्रेट कैमरे पर कर रहा है। Islamic State is the final goal. PFI and Shaktish Army hidden motive is to establish Islamic State in India or all over world. All over the world. That's the motive of all Muslims here. All over world. All over the world. Why only in India? After making India an Islamic state, and then you go to other states. हिंदुस्तान को सीरिया और इराक की तरह इस्लामिक स्टेट बनाने के सीक्रेट मंसूबों का खुलासा करने वाला ये शख्स पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का फाउंडर मेंबर है। पीएफआई के मुखपत्र तेजस का मौजूदा मैनेजिंग एडिटर भी है। 2002 से 2007 तक खाड़ी देशों में पीएफआई का प्रेसिडेंट भी रह चुका है और धर्म परिवर्तन के आरोपों में घिरी पीएफआई की संस्था सत्य सारिणी का ट्रस्टी भी है।